अब पढ़े लिखे से भी कोई फर्क फायदा नहीं है प्यारे। हम पढ़े लिखे तो ये मत कहना कि हम गलत कह रहे हैं। हम बात एकदम सत्य कहते हैं, सच है लेकिन कड़वा है। हम अपनी संतान को पढ़ाते जरूर हैं और हम ये भी नहीं कहते कि मत पढ़ाओ, हम तो कहते हैं पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ अपनी संतान को संस्कार भी दें। संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन अपनी संतान को संस्कार नहीं दे पा रहे। पहले के जमाने में विद्यालय कम हुआ करते थे, बहुत कम, लेकिन संस्कार इतने थे, उनके अंदर कूट कूट के संस्कार भरे हुए थे। लेकिन आज देखा जाए विद्यालय बहुत है लेकिन संस्कार नहीं है। हम पढ़ा तो रहे हैं, बीएससी करवा रहे हैं, बीएड करवा रहे हैं, एमएससी करवा रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई से भी क्या मतलब जो हमारी संतान के अंदर संस्कार ना हो, बड़ों से बात करने का तरीका ना हो, तो क्या फायदा उस पढ़ाई से। संस्कार बहुत जरूरी है। जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कच्चे घड़े की भांति होता है। आप जैसे ढालोगे वैसा ही ढलता जाएगा, जिस रूप में ढालोगे वैसे ढलता जाएगा। आप सुबह रामायण का पाठ करो, अपनी संतान को पास में बिठा लो, रामायण का पाठ करो तो उसको सुनाओ और उसको भी बताओ। मैंने बताया कि बच्चा कच्चे घड़े की तरह होता है, लेकिन बिगड़ता कब है। हमारा ही बालक हमारे सामने दूसरे को गालियां दे रहा है और इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हंस के टाल देते हैं। अपने बच्चे से कुछ नहीं कहते, हंस के टाल दिया, हाँ भाई बहुत अच्छा कह रहा है। लेकिन जब वो छोटी छोटी छोटे पर बड़ी बड़ी गालियां देता है, बड़ा होकर के बड़े बड़े कांड करने लगता है। इसलिए प्यारे, जब छोटा हो ना, छोटे पे ही गालियां दे, उस समय उसको आंखें दिखाओ, उसको डराओ, वो दोबारा गाली नहीं देगा। और जब आप ही कुछ नहीं कहोगे तो वो तो गालियां देगा, वो तो कहेगा हमारे माता पिता कुछ कहते नहीं। बेटे को चोरी करना कौन सिखाता है? एक माँ सिखाती है। बेटा जब चोरी करने जाता है, छोटा होता है, तो छोटी मोटी चोरियां करके लाता है। किसी के खेत में खाने पीने वाली कोई भी चीज हो या सब्जी वगैरह हो, बच्चा जब उस खेत से तोड़ करके लाता है, माँ पूछती है कहाँ से लाया? बेटा कहेगा फलाने के खेत से तोड़ करके लाया हूँ। तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। माँ कहती है लाला, आज वैसे भी घर में कुछ बनाने को नहीं था, आज की सब्जी बन जाएगी। बेटा देखता है माँ के चेहरे की तरफ कि मेरी माँ कितनी खुश है, तो माँ की खुशी के कारण वो दोबारा फिर चोरी करके लाता है। माँ उससे कुछ नहीं कहती, धीरे धीरे बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है। फिर माँ मूड पकड़ के रोती है। जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो सिर पकड़ के रोती है। फिर रोने से क्या फायदा? चोरी करना भी तो तुमने ही सिखाया अपने पुत्र को। अरे जब पहली बार बचपन में चोरी करके लाया, उसी समय एक थप्पड़ खींच के देती और कहती कि आज के बाद यदि तूने चोरी की तो उस घर में घुसने नहीं दूंगी। बेटा डर जाता है, चोरी करना छोड़ देता है। इसलिए प्यारे, अपने बच्चों को जहां तक हो सके वहां तक संस्कार दीजिए। संस्कार ही नहीं तो पढ़ा लिखा करके कितना भी बड़ा बना लीजिए, संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं। आजकल के जो बच्चे हैं
पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन नाम का पढ़ रहे हैं, और सभी नहीं, पढ़ने वाले बच्चे अलग ही होते हैं और जो कुछ बच्चे होते हैं अहंकार के भरपूर मारे होते हैं, अहंकार में डूबे होते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिख के क्या गए बाहर शहर में, यदि माता पिता ने पढ़ने के लिए भेज दिया, गांव में आएंगे तो गांव में उनका बात करने का तरीका ही बदल जाता है। हमें अपने बुजुर्गों से कैसे बात करनी है यही बदल गया।